ओम नमो नारायण। देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से मैं शुभम सिरवैया आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी, वैसे ही आगे हम बढ़ेंगे, पर आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्र के बारे में। साथियों, वैसे तो हम सभी जानते हैं शारदीय नवरात्र जो कि सर्दियों में आता है, अक्टूबर नवंबर में, और चैत्र नवरात्र जो कि गर्मी में आता है। ये दो नवरात्र फेमस हैं, सभी लोग जानते हैं कि इन 9 दिनों में माता दुर्गा की आराधना होती है, पूजा होती है। हम ध्यान करते हैं, भगवती का आशीर्वाद पाने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ में ऐसे और भी नवरात्र होते हैं जिसे गुप्त नवरात्र बोलते हैं, जो कि आज से स्टार्ट हुए हैं। इस समय पे हमें देवी का विशेष आशीर्वाद पाने का मौका मिलता है। इस टाइम पे अगर हम कुछ स्पेशल जप तप अनुष्ठान यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। उससे हमारे रुके हुए काम बन सकते हैं, ग्रोथ होगी, हर तरीके से तरक्की मिलती है, घर में खुशहाली आती है। जगदम्बा की कृपा अनूठी है, शब्दों में बयां नहीं कर सकते हम कि भगवती की कृपा कैसे आ जाए, कब आ जाए और माता कैसे देती है, क्योंकि वह महादानी होती हैं, माँ होती हैं। क्योंकि माँ का अर्थ ही होता है कि जो हमें जन्म से लेकर के पालन पोषण से लेके हर समय से जो हमें प्यार दे, हमें आशीर्वाद दे, वही तो माँ है। तो भगवती की कृपा हम कैसे पा सकते हैं, कैसे और भी अच्छे से हम साधना कर सकते हैं, वो आज हम जानते हैं इस क्लास के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास आप अच्छे से अटेंड कीजिए। जो भी आपको डाउट हो, लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछेंगे, तो आप पेन और पेपर लेके बैठिए और लिखते जाइए। आपको जो भी समझ ना आए, आगे चल के सर आपके डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। सर से रिक्वेस्ट है कि वो आए और हमें गाइड करें। ओम नमो नारायण। ओम नमः चंडिकाय। देव शक्ति हीलिंग अप से हम रुद्राभि सिंह आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के सेशन में। साधक मित्रों, आज 12 फरवरी माघ मास का अंतिम समय चल रहा है। इसके बाद बसंत ऋतु का आगमन होना है, बसंत पंचमी के साथ। जैसे कि 12 फरवरी आज से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। जैसे कि अभी शुभम जी ने आप लोगों को बताया कि नवरात्र एक शारदीय नवरात्र, जिसमें कि जगदम्बा के नव स्वरूप की आराधना होती है। प्रथमम शैलपुत्री चो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनी थी, सप्तमम कालरात्रि चो महागौरी त्रिजाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री चो नव दुर्गा प्री तरत्कृते। नव दुर्गा की आराधना नवरात्र में मनाया जाता है। माता पार्वती अपने भिन्न भिन्न रूप में अलग अलग शक्तियों को स्थापित किए हैं। शारदीय नवरात्रि इसी सिलसिले में मनाई जाती है नवरात्र की। लेकिन नवरात्र के भगवती की इस आराधना के स्वरूप 9 के बाद नव दुर्गा के बाद 9 संख्या के बाद 10 भी आता है। तो आदि शक्ति जो स्वयं प्रकृति है, जो स्वयं मोक्ष भी है, अंत भी है, आरंभ भी है, क्या उनके केवल 9 रूप ही थे? 9 रूप से अत्यधिक बढ़कर उनके 10 और स्वरूप थे, जिनको कि 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। और जो गुप्त नवरात्रि होती है, गोपनीय नवरात्रि जो होती है, यह विशेषकर तांत्रिक क्रियाओं के लिए मान्यता है।
इसलिए इन दिनों में भगवती के 10 महाविद्याओं की आराधना होती है और 10 महाविद्या अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है, दिलचस्प है और शक्तिशाली प्रचंड है, जिसके कि पहले ही शक्ति का नाम महाकाली है। इसी सिलसिले में माँ तारा है, माता ललिता, त्रिपुर सुंदरी, अन्य 10 महाविद्या। तो गुप्त नवरात्रि में सभी लोग 10 महाविद्या में किसी न किसी विद्या की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी आराधना साधना कर सकते हैं। अब सवाल आती है, क्या हम 10 महाविद्याओं की आराधना कर सकते हैं? तो उत्तर है जी हाँ, आप कर सकते हैं। क्या हमें सफलता मिलेगी? तो वो आपके तप के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कैसी साधना करते हैं, क्या तप करते हैं, आप कैसे मेहनत करते हैं। साधना के दौरान बहुत सारे बातों को मायने रखा जाता है, विशेषकर किसी गुरु के सानिध्य से पहले मंत्र दीक्षित होना अति आवश्यक होती है। लेकिन 10 महाविद्याओं में साधना में मंत्र दीक्षा का तो विशेष महात्म्य है भी, लेकिन 10 महाविद्याओं में कुछ ऐसे मंत्रास होते हैं, ऐसी साधनाओं का भी व्याख्यान है जो कोई भी साधक स्वतः उठाकर साधना कर सकता है, तप कर सकता है। शास्त्रों के आधार पर 12 राशियां होती है, 12 राशि के 12 जातक होते हैं, 12 प्रकार के जातक श्रेणी में आते हैं। तो हर एक जातक के लिए जो उपयोगी विद्या है, हर एक जातक के लिए, हर एक राशियां के लिए एक स्पेशल 10 महाविद्याओं में एक विद्या उनके लिए योग्य होता है, उनके लिए फलदायी होता है, जो अगर वो साधना करते हैं, निम्न राशि के अलग अलग महाविद्या के साधना आप करके आप अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं। वो महत्वपूर्ण रूप से वो भूमिका निभा सकते हैं साधना मार्ग में। जैसे कि हम बता रहे हैं कि आज से गोपनीय नवरात्रि स्टार्ट है, लेकिन इसी गुप्त नवरात्रि के साथ ही ठीक 3 दिन के बाद 16 तारीख को बसंत पंचमी है और इसी बसंत पंचमी के साथ ही स्टार्ट होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु स्टार्ट होते ही समय होता है गंधर्वकालीन का। गंधर्वकालीन समय एक ऐसा समय जो आपको स्वतः स्वयं से जोड़ने की के लिए होता है, जो आपको खुद के पास होने की भाव कराता है और आप साक्षी भाव से आप स्वयं के अंदर गोता लगाते हैं। गंधर्व, यक्ष, अप्सरा अलग अलग प्रकार के साधनाओं में हर एक साधना की अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां होती है। साधक अपने निम्नलिखित इच्छाओं से कामना की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। तो वो जो सफलता का जो कुंजी है, मूल कुंजी है, समय का महत्व बहुत ही मैटर करता है कि कैसे, कब हम क्या करें, ऐसा कैसे करें जो हमें प्रॉपर रूप से सफलता प्राप्त हो सकता है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो सफलता प्राप्ति हेतु आपको किसी विशेष समय का चुनाव आपको करना होता है और उस समय में जब आप कर्म करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। साल भर में टोटल 5 प्रकार की महारात्रियां गिनी जाती है, जिसको कि सिद्धि की रात्रि कहते हैं। तो सिद्धि की रात्रि की अपनी अलग भूमिका है, क्यों किसी प्रकार से अदृश्य शक्तियां जो अनसुलझी शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, कुछ छुपी हुई शक्तियां हैं,
आपके अपर डायमेंशन के जो ईश्वरीय ऊर्जा से छोटे हैं थोड़ा, लेकिन वो गॉड मैसेंजर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका की जिनका की एनर्जी हमारे ऊपर इंटरेक्ट करता ही करता है। बिना उनकी एनर्जी के हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो वो गॉड की एनर्जी का जो कि लेवल है, उस एनर्जी से बिलो होते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि देवताओं के लोक में गंधर्व वाद्य यंत्र, म्यूजिक, अप्सराएं, नृत्यांगना इत्यादि करते हैं। अप्सरा साधना अप्सरा साधना रूप यौवन के लिए माना जाता है। अप्सरा साधना विशिष्ट सिद्धियां भी दिलाती है। क्या आपको पता है कामदेव रति साधना, ये कामदेव कौन और रति कौन? दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि पुरुषों या स्त्रियों, हम लोगों के अंदर जो काम एनर्जी है, हमारी जो सृजन की जो शक्तियां जो हमें मिलती है, जो नए शिशु जन्म लेते हैं, जो एक नए सृजन की क्रिया होती है, जो हमारी काम ऊर्जा होती है, जो हमारी मूल एनर्जी है, जो हमारी शक्तियां होती है, रूप, यौवन, खूबसूरती, ये सब प्राप्ति तभी आपको हो पाएगा जब तक कि आपके ऊपर कामदेव एंड रति की आशीर्वाद ना मिले। और क्या आप जानते हैं कि आज के दिन ही, आज से ही कामदेव रति महोत्सव का आयोजन शुरू होती है। दोस्तों, आज से कामदेव रति के महोत्सव का आगाज होता है। यह महोत्सव का मतलब ही होता है कि यह पूरा मास, यह पूरा बसंत का मास, यह पूरा बसंत ऋतु का समय आप अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने शक्तियों के साथ शामिल हो सकते हैं। आप स्वयं के अनुरूप हो सकते हैं। आप स्वयं के पास हो सकते हैं। स्वयं को स्वयं से जोड़े रख सकते हैं। कामदेव रति साधना के बिना हम हर महफिल की शान नहीं बन सकते। हम लोग देखते हैं कि कई लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, उसको लोग सुनना चाहते हैं, उसको लोग देखना चाहते हैं, उससे लोग बात करना पसंद करते हैं। वो जिस भी महफिल में जाता है, वो महफिल सज जाती है। उसके ऊपर जो विशिष्ट कृपाएं होती है, शायद उसे बाय बर्थ मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर कामदेव रति की विशिष्ट कृपा होती है। कामदेव की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा से स्वयं महाकाल भी नहीं बचे थे, क्योंकि महाकाल के मन में भी जो सृजन की क्रिया का जो शक्तियां उत्पन्न हुई थी, जो भावनाएं उत्पन्न हुई थी, जो कामना को जन्म दिया था, वो होता है कामदेव की ऊर्जा। तो उसके लिए जो अनुकूल समय है, वो यही समय है जो आज से आरंभ होती है, बसंत पंचमी के साथ प्रारंभ होगी। संगीत का अपने आप में विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि म्यूजिक से, संगीत से बेहतरीन, संगीत से ज्यादा कोई दूसरा अल्टरनेटिव थेरेपीज में कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं जो संगीत से ज्यादा आपको हीलिंग दे सकता है, संगीत से ज्यादा जो आपको पोटेंशियल दे सकता है, संगीत से ज्यादा आपको कोई एनर्जी दे सकती है। क्योंकि आप जाने अथवा ना जाने, आप अवेयर हो अथवा अनअवेयर हो, लेकिन किसी न किसी परोक्ष रूप से ही सही, आप म्यूजिक के थ्रू आप हीलिंग लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और इसी म्यूजिक इसी म्यूजिक की एनर्जी से, इसी म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से हम अपने आप को सुप्रीम ऊर्जा से जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम कई सेशन में बता चुके हैं कि जो अद्वितीय शक्तियों से जो हमारा एकाकार होना है, जो हम अपने आप को अलग डायमेंशन की ऊर्जाओं से जब हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे, वह जो आप दोनों के बीच जो ब्रिज का काम करेगा, वो करेगा संगीत, वो करेगा म्यूजिक। और वो जो म्यूजिक करेगा, वो जो आपकी यात्रा होगी, वो यात्रा आपका अनाहत से अनाहत से विशुद्धि चक्र,
उससे पहले आपको आपके मणिपुर चक्र से होकर के गुजरना होता है। एंजल्स थेरेपी हो चाहे मैस्टिक सीक्रेट क्लास में, हमने हर्ट एक्सरसाइज एंड मणिपुर के साथ ही एक एक्सरसाइज हमने लिख करके भेजा है। कई लोगों के मन में संदेह था कि वो एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है। मैंने उसमें प्रॉपर रूप से लिखा है कि केवल आपको गाइडेंस दिया गया है, आपको उस हिसाब से आपको स्वयं करनी है। हम कोशिश करेंगे कि कल आपके ग्रुप में इसके ऑडियोज डाल दिया जाए। शुभम जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इसके ऑडियोज बना करके गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू ग्रुप में डाल दिया जाए। वो एक्सरसाइज आपको मदद करेगा, आपको आपके अनाहत चक्र के पास स्थिर होने के लिए। आपके मणिपुर चक्र को लॉक एंड अनलॉक करने की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होगी, क्योंकि बिना राग जय जयवंती के, और जो मैंने वो जो गाय के घी की दीपक की जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण है, वहां पर भी साइंटिफिक कारण है। और वो जो दीपक जो हम जलाते हैं और जो राग जय जयवंती के जब हम श्रवण करते हैं, जब रागास लगाते हैं, जब म्यूजिक की थेरेपीज हम लेते हैं, और अपने आप को जब हम सुप्रीम ऊर्जा से जोड़ने के, जब हम एनर्जियों का, जब हम शक्तियों का आवाहन करते हैं, तो फिर हमारा कनेक्टिविटी जो है प्रॉपरली रूप से बनना शुरू हो जाता है। और जब हमारी कनेक्टिविटी जब अद्वितीय ऊर्जाओं से जब बन जाए, उस समय जब हम साधना करेंगे, साधना का मतलब है साधन करना, यानी कि साधन का मतलब हुआ कि कोई किसी कर्म को साध ले। मंत्र को साधे, मंत्र को केवल चैंटिंग नहीं करनी होती है। कई सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि मंत्र तंत्र ये सब फालतू की चीजें हैं, ये काम नहीं करता। हकीकत में मंत्र से बेटर कोई कुछ चीज काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्र का तात्पर्य ये होता है कि जो आपके मन को नाथ दे, यानी कि जो आपके मन के अंदर जो हजारों लोकोक्तियां चल रही हैं, आपके मन में जो हजारों थॉट्स चल रहे हैं, उस थॉट पैटर्न को जो शिथिल कर देता है, जो उसे होल्ड कर देता है, जो उसे दाब देता है, जो उसे मार देता है, उसके बाद जो आपके अंदर ध्वनियों का जो संचार होती है, जो मंत्र का जो उच्चारण करते हैं, जो चैंटिंग करते हैं, उस उच्चारण से जो तरंग उत्पन्न होती है, जो आपके पूरे बॉडी में वो तरंग जब दौड़ती है, वो तरंग आपको स्वयं के साथ आपको एकाकार कराता है। आप लोग 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या का चुनाव कर सकते हैं, जो आपके राशि के अनुसार हो। आप एक महाविद्या की कोई अधिष्ठात्री देवी की प्रतिमा लाएं और सिंपल तरीके से उनका पूजा करें, पाठ करें। नहीं कुछ होता है तो उनका एक सिंपल सांपुटिक बीज मंत्र जो होता है, आप उसका चैंटिंग करें। लेकिन जब उनकी चैंटिंग करें, कब? आपके अनाहत चक्र एंड विशुद्धि चक्र की यात्रा जब आप करेंगे, गाय के घी का दीपक जला करके, राग जय जयवंती को चला करके, इसके बाद यदि आप चैंटिंग करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है, ठीक उसी समय आपको पता चलेगा कि हम कुछ अलग डायमेंशन में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हमें फायदा नहीं होता। इसका वजह रहता है कि हम लोग अपने प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोगों का जो जीवनचर्या है, जो दिनचर्या है, हम अपने आप को इतने हर प्रकार से उलझा दिए हैं स्वयं को, कि हमें प्रॉपर रूप से पता नहीं रहता कि हम करना क्या चाहते हैं और हम पाना क्या चाहते हैं। कोई लोग बोलता है कि हमारे पास गुरु है, हमने मंत्र भी ले लिया, हमें मंत्र प्रॉपर रूप से याद भी है, लेकिन मंत्र का हम जप भी कर रहे हैं, चैंट भी कर रहे हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? क्या मंत्र फेल करता है? जी नहीं, कभी मंत्र फेल नहीं करेगा अगर आप प्रॉपर रूप से करते हैं। मंत्र कभी फेल नहीं करेगा जब आप प्रॉपर रूप से उसकी मंत्र की एनर्जी से जब आप स्वयं को एकाकार करना चाहेंगे। कामदेव रति साधना भी इसी प्रकार से अग्रसर होता है। यहाँ पर आपकी स्वयं के साथ परीक्षाएं होती है, आपकी परीक्षाएं होती है, आप अपने आप के साथ कितने देर बैठ सकते हैं, आपका खुद के साथ अपॉइंटमेंट कितने देर की हो सकती है, मैटर करेगा। ये होगा आपका माइंडफुलनेस टेक्निक।
कामदेव रति साधना आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक सिखाता है कि आपको स्वयं के साथ आप एकाकार कैसे कर सकते हैं। जब आप कामदेव के तंत्रोक्त मंत्र का जब आप चैंटिंग करते हैं तो उसमें आपको फील होता है, आपको चुंबक बनाता है दोस्तों, आपको अट्रैक्शन का वो कुंज बना देता है, आपको वो कुंजी बना देता है, आपको आकर्षण का केंद्र बना देता है। कामदेव रति साधना आपके रूप के, आपके यौवन को निखार देता है, आपके हर एक कर्म में धार लगा देता है। तो यही वो समय है जो आज से आरंभ हो रही है। इस समय का भरपूर रूप से आनंद उठाएं और किसी न किसी तरीके से आप अपने आप को अलग ऊर्जाओं से जोड़ने का प्रयास करें। और ये जो समय का जो आप चुनाव करें वो रात्रि की 11 बजे से लेकर के 1 बजे का ही समय का चुनाव करें, क्योंकि रात्रि की 11 बजे से लेकर के 1 बजे का समय जो होता है, यह वेला होता है तुरीय वेला। यह वेला में प्रकृति स्वयं को री एनर्जाइज कर रही होती है। और जब प्रकृति स्वयं को री एनर्जाइज कर रही हो, जब प्रकृति अपनी ऊर्जा को बिखेर रहा है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, उस ऊर्जा में जब आप स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप इसकी आनंद में और भी गोता लगा सकते हैं और आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। आप वो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपको प्रेजेंट लाइफ में चाहिए, जो आपको कुछ आगामी के कुछ दिनों में जो आपको चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं इन दिनों में। क्योंकि बसंत का बहार, कहावत ये कि बसंत की बहार जब चलती है, मंद मंद हवा, ठंडी ठंडी हवा, धीमा धीमा धूप, इस प्रकार से जब प्रकृति बहुत खूबसूरत होता है, पुष्प चारों ओर खिले रहते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति स्वयं कहती है कि आओ मुझे आलिंगन करो। दोस्तों, हमने कल एक स्टेटस लगाया था, मैंने एक कल जैसे कि हग डे था, सॉरी आज ही हग डे, 12 बजे के बाद वो चेंज हो जाएगी। हग डे को इंग्लिश में आलिंगन कहते हैं। कुछ लोगों को आलिंगन शब्द से चिढ़ हो गया कि ये कौन से शब्द लिख रहे हो। दोस्तों, अगर आलिंगन करना है तो आप ऐसे जगह पर जाओ जहां पर पूरी तरीके से खुले वातावरण में प्रकृति हो, और उस समय जब प्रकृति की गोद में जब आप स्वयं प्रकृति को आलिंगन करना जब चाहेंगे, जब प्रकृति के साथ जब आप स्वयं को जोड़ेंगे, तो उस समय जो वो उसकी स्पर्श है, प्रकृति की हवा को जो कि आपको स्पर्श करेगा आपकी बॉडी में, वह जो आपको खुशी देगी, वही पीस आपको अंदर से चाहिए होता है। हम ढूंढते हैं बाहर में कि हमें बाहर से कहीं शांति मिले, बाहर से हमें कहीं खुशी मिले, लेकिन प्रॉपर रूप से मिलेगा कहाँ? हमारे अंदर मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब हम स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ करके हम स्वयं के साथ उनको एकाकार करना चाहेंगे, उस ऊर्जा को एकाकार करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आज जो मैंने ये जूम क्लास रखा, इसलिए रखा क्योंकि हम आप लोगों के बीच अवेयर लाना चाहते थे कि आज से 12 तारीख हो गया, 13, 14, 15, ये 3 दिन माघ मास का समय चल रहा है। इसके जो 16 फरवरी के बाद का जो समय स्टार्ट होगा वन मंथ के लिए, बसंत ऋतु का, वह समय हम सभी के लिए अनुकूल है अपने आप को साधना मार्ग से जोड़ने का, अपने आप को ऊर्जा मार्ग से जोड़ने का, अपने आप को प्रकृति के भिन्न भिन्न ऊर्जा क्षेत्र से, ऊर्जा स्रोत से जोड़ने का। और उससे जोड़ने के लिए आपकी जो मदद करेगा, वो आपको मदद करेगा संगीत। संगीत चिकित्सा अपने आप में बहुत मैटर करता है। संगीत जो होती है, संगीत में भिन्न 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 प्रकार के रागा होते हैं। राग भैरवी आपके मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन राग भैरवी, भैरवी जो है, भैरवी कौन? स्वयं महाकाली। भैरव कौन? स्वयं महाकाल। और भैरवी स्त्रोत जब आप सुनते हैं, इससे बड़ा मेडिटेशन कोई नहीं है। भैरवी स्त्रोत का बोल बस इतना सा है
शिवादूति स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे भैरवी नमस्तुते। लक्ष्मी लजे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये भैरवी नमस्तुते। सर्वस्वरूपेण सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्रहीनो भैरवी नमस्तुते। चूंकि समय बहुत कम है, आज के लिए इतना ही। अगर आज से जुड़ा अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैस्टिक सीक्रेट की क्लास कंटिन्यू चल रही है। जो हर्ट एक्सरसाइज कल आप लोगों के बीच भेजा गया था, वो हर्ट एक्सरसाइज की ऑडियोस शुभम जी कल ग्रुप में डाल देंगे। उसके बाद सिलेबस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और गुप्त नवरात्रि से जुड़े हुए जो प्रत्येक नवरात्रि की एक एक महाविद्या के ऊपर जो छोटे से पोस्ट होगा, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। जो सिंपल मंत्रास होते हैं, जो महाविद्याओं से जुड़ा हुआ जो मंत्र होते हैं, वो मंत्र भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कामदेव व्रति साधना 16 फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ के लिए कर रहे हैं। जो साधक मित्र कामदेव व्रति साधना से जुड़ना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो भी प्रॉपर रूप से जुड़ सकते हैं। फिर आगामी दिनों में संगीत चिकित्सा के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। संगीत चिकित्सा में पूरे साउंड हीलिंग सिस्टम को बात करेंगे। ट्यूनिंग फॉर्क, बेल, म्यूजिक, अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग सीपीएस यानी कि ब्रेन वेव साइकिल के आधार पर अलग अलग हर्ज पर म्यूजिक का अर्थ समझेंगे। और जो हमारे शास्त्रीय संगीत के आधार पर जो हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है रागा, जो रागा से भिन्न भिन्न चिकित्सा किए जाते हैं, कुछ महा बीमारियों को भी समाप्त की जाती है। हम कैसे उसको प्रॉपर रूप से जानेंगे, कैसे उसको समझेंगे, संगीत चिकित्सा के ऊपर भी आगे आने वाले समय में हम लोग प्रॉपर रूप से बात करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। लास्ट 7 मिनट मात्र बचा हुआ है। अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, अमी उपाध्याय जी, हाँ आप पूछ सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो, चूंकि आपने हैंड रेस किया हुआ है। क्या आपका कोई प्रश्न है? आज का मंत्र वो कहिए ना, वो भैरवी वाला जो आप बोल गए ना, जी वो मुझे जी लिख के बिल्कुल सेंड कीजिए वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, भैरवी स्त्रोत हम आपको आपके साथ हम शेयर करेंगे। धन्यवाद। हाँ हाँ, ओके, थैंक जी यू। ओके। मैं बंद कैसे कर रही हूँ? चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, सर सभी चक्र के राग, तो सभी चक्रास के राग जो हम आपके साथ जो स्लाइड शो किए हुए हैं, प्रत्येक चक्र के जो कि हम स्क्रिप्ट हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, उसमें से सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो रागाज लिखा गया है। तो वहां पर आपको 7 चक्र के 7 रागाज आपको फाउंड हो जाएंगे। धन्यवाद।
नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, जो ये चक्र राग है, ये सिर्फ राग सुनने मात्र से पूरा चक्रा हिल हो जाते क्या सभी? रोज रोज अगर राग सुन ले तो चक्रा हिल हो सकते क्या? जी, रागास रागास से रागास को सुन करके आप अपने चक्रास को हील बेशक कर सकते हैं। तो उसमें से भी रागास के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स, जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं, वो नोट्स जब आप सुनते हैं तो प्रॉपर रूप से हील होता है। और विशेषकर हमारे जो चक्रास जो होते हैं, चक्रास को हील करने के लिए जब हम रागा को उपयोग करेंगे तो उस दौरान हमें मुद्राओं का विशेष महत्व रखना होता है। जो हमने आपके साथ एक मुद्रा शेयर किया था, वो मुद्रा धारण यदि करके आप रागास को सुनते हैं तो आपको रिजल्ट 100% आपको मिलता है। सर ओके, एक बार मुद्रा बता दीजिए ना। मुद्रा नहीं है। मुद्रा ग्रुप में शेयर किया गया है मैं। अच्छा, ओके, ठीक और उसके ठीक है। बाद भी सभी अगर है आपको सर? कोई डाउट्स रहता है तो आप पूछ सकती हैं, बिल्कुल। अच्छा, सभी चक्र के लिए एक ही मुद्रा है क्या? जी, सभी चक्र के लिए एक ही मुद्रा, वो यूनिवर्सल मुद्रा है। वो मुद्रा आपको यूनिवर्सल हीलिंग मंत्र से भी रूबरू करा सकता है। जो मंत्र इस प्रकार है, राम दासा सा से सोहम। अच्छा, वो तो ये मैं मंत्र सुन रही हूँ, वो ये मंत्र ये सुन रही मंत्र हूँ। ये जो मंत्र है, इस मंत्र में हमारे 9 प्लेनेट आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर पंच तत्व आ जाता है, अष्ट धातु आ जाता है। सारी चीजों का ये मंत्र महामंत्र है। रामदासा से सो हम पर बहुत प्रकार के रिसर्च किए गए हैं और इसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया जबरदस्त है है। इसका। जी, क्योंकि हम अपने ग्रुपों के माध्यम से कई बार हमने शेयर किया हुआ है और इस है। पर एक यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो भी है, हाँ साउंड है। हीलिंग सिस्टम पर, हीलिंग है हैंड्स सर। पर। जी, मैंने आज ही की है इसके ऊपर। सर कितने ओके ओके। कितने बहुत टाइम बढ़िया है। सुनना है वो? कितनी देर तक सुनना है वो? वो आप मिनिमम 30 मिनट्स सुनेंगे तो प्रॉपर रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मिनिमम 30 मिनट्स। ठीक है सर। ओके, धन्यवाद। वेलकम। एनीबॉडी? लास्ट 2 मिनट बचा हुआ है, यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछिए। नो, सेम रागास ऑल चक्रास नहीं है। अलग अलग चक्र के अलग अलग रागास होते हैं। और जो आप लोग रागास की जो ध्वनि का जो आप लोग चुनाव करें, वो चुनाव आप लोग करें फ्लूट साउंड, ओनली फ्लूट। ओके, जो भी रागा का चैंटिंग आप लोग सुनते हैं, रागा की ध्वनि आप सुनना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार के सितार, हारमोनियम, पियानो, अलग अलग प्रकार के आपको ट्यूनिंग मिल जाएंगे। लेकिन इसमें से आप जो चुनाव करें वो करें फ्लूट साउंड चुनाव करें। अब फ्लूट साउंड क्यों चुनाव करें, ये हम आगे बात करेंगे। क्योंकि फ्लूट जहां पर आ जाती है वहां पर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल दशाओं से 4 से 5 प्लेनेट को केंद्रित करता है। वो